नमस्कार। मैं शुभांगी मिलिन आप सबका स्वागत करती हूँ शाइन विद शुभांगी मिलिन पॉडकास्ट में। जैसे कि आप जानते हैं, अभी हम नवरात्रि स्पेशल एपिसोड्स कर रहे हैं जिसमें हम मिल रहे हैं बहुत सारी गॉर्जियस लेडीज से जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ ना कुछ खुद को साबित किया है। दे आर जस्ट गोइंग आउट ऑफ बॉक्स एंड ट्राइंग न्यू वेज। आज की हमारी खास गेस्ट है रायचूर से मिस मित्तल। मित्तल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। Thanks, Vangi. Thank you so much. मित्तल जी एक वेलनेस कोच है एंड हर मिशन इज स्प्रिंकल स्माइल्स अराउंड। मित्तल जी, मैं जानना चाहती हूँ ये दिल में ख्याल कैसे आया कि स्माइल स्प्रेड करने का। आजकल तो सब पैसों के पीछे पड़े हैं, आपका अचानक स्माइल की तरफ कैसे झुकाव हो गया? लास्ट कपल ऑफ इयर्स में ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए थे कि जब चेहरे पे किसी और के अपने वजह से मुस्कुराहट आ जाती है। आई थिंक जो वो फीलिंग थी, बाकी कोई भी फीलिंग बीट नहीं कर सकी। तो आई थिंक दैट इज व्हाई देन मैंने एक मिशन बना लिया खुद के लिए कि मुझे एक मिशन पे जाना है, विच इज टू स्प्रिंकल स्माइल्स अराउंड। मित्तल जी, थोड़ा और फोकस डालेंगे कि अभी आप जो एक्टिविटीज कर रहे हैं एज अ कोच, ये कहाँ से शुरू हुआ? हम तो इतना ही जानते हैं मित्तल जी रायपुर से है। मित्तल जी बहुत ट्रैवलिंग का शौक रखती है, बहुत खुद इतना हंसती है कि आपको देख के भी आज हमें बहुत फ्रेश लगता है। लेकिन थोड़ा आपके बारे में डिटेल में जानना चाहेंगे, जैसे कि जर्नी शुरू कहाँ से हुई और आपके अदर एक्टिविटीज भी है वो सारी चीजें। ओके, सो बेसिकली मैं हैदराबाद से हूँ, मैरिड इन अ टाउन बी जो रायचूर है। एंड वहां पे जब इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि मेरे बच्चों के लिए, मुझे एकेडमिक्स के लिए बहुत डिफिकल्टी फेस कर रही थी मैं वहां पे। एंड मुझे रायचूर से शिफ्ट नहीं होना था क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ब्लेस्ड थे कि उनको ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स का भी प्यार मिल रहा था वहाँ। एंड आई थिंक मैं वो पॉइंट पे बहुत सेल्फिश हो गई थी कि बहुत किस्मत वाले बच्चे होते हैं जिनको ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स भी इतना पैम्पर कर रहे हो। सो जब एकेडमिकली डिफिकल्टीज फेस होने लगी मुझे, तो वो वहां से जर्नी मेरी स्टार्ट हुई कि अगर मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ तो व्हाई नॉट डू इट फॉर अदर चिल्ड्रन ऑल्सो। क्योंकि मेरे बच्चे तो इवेंचुअली हॉस्टल जाने वाले थे, बट अगर मैं किसी और के लिए एज अ सर्विस मोटिव करूँ कि लोगों के वो सेवा भाव से, तो वैसे मैंने एक एक्टिविटी सेंटर चालू किया बच्चों के लिए, जो 2 से 15 साल के बच्चों के लिए था। जो भी मैं ट्रायल एरर सारा मेरे बच्चों पे पहले करती थी, एंड उसके बाद जब वो सक्सेसफुल होता था, वर्कआउट होता था, तो मैं सारे दूसरे बच्चों में भी मैंने उनको शेयर करना स्टार्ट किया। एंड जैसे जैसे वो देखा कि इम्प्रूवमेंट आ रहा है, दैट इज वेयर द जर्नी बिगैन कि मुझे, आई थिंक ये मेरे लाइफ का मिशन ही बनाना है जहाँ पे मैं सिर्फ आजू बाजू स्माइल्स स्प्रिंकल करूं। अब आप एक्टिविटी सेंटर का बोल रही है, थोड़ा सा वो भी जानना चाहिए था क्योंकि ना आजकल लोगों के लिए पेरेंटिंग भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और जैसे कि पहले तो बड़े बड़े फैमिलीज रहते थे, जैसे आप बता रहे हो कि आपका आप बच्चों के लिए ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो आपके लिए अच्छी चीज थी। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि जो फैमिलीज है वो बहुत आइसोलेटेड है। दो या तीन ही लोग रहते हैं घर में, बहुत बहुत ज्यादा चीजें सीखते नहीं है और फिर पेरेंट्स भी बिजी रहते हैं। तो इस सब में आप क्या ऐसे एक्टिविटीज लेते थे, वो थोड़ा विस्तार से बताएंगे? यस, तो बेसिकली क्योंकि वहाँ एकेडमिक इश्यू ज्यादा हो रहा था, तो हमने स्टार्ट एक्चुअली एकेडमिक से किया था। बट इवेंचुअली जैसे जैसे पेरेंट्स का ट्रस्ट बढ़ने लगा, एंड वो लोग आके मुझे अप्रोच करते थे विद देयर चैलेंजेस, विद देयर डिफिकल्टीज, उनके कंसर्न्स जो होते थे पेरेंटिंग के रिलेटेड, तब मुझ में अंदर से वो खलबली मचने लगी कि यार इतना लोग मुझ विश्वास कर रहे हैं मुझ पे। एंड आई हैव, अगर मैं कुछ भी अपने मुंह से बोल रही हूँ, इट शुड हेल्प देम, इट शुड बेनिफिट देम। तो आउट ऑफ दैट अर्ज ऑफ लर्निंग, तो मैंने पेरेंटिंग कोर्स में एनरोल किया अंडर एक जैन मंक। तो ही इज अ स्पिरिचुअल लाइफ कोच, तो मैंने पहले उनके पास से किया था ये जर्नी अपना स्टार्ट। एंड जैसे जैसे वहां से वो एक इवॉल्व होना स्टार्ट हुई, मैंने भगवत गीता भी ज्यादा डेप्थ में करना स्टार्ट किया, तो इट रियली गेव मी दैट किक कि जो मेरे लाइफ का पर्पस है वो कहाँ है, मुझे तब फिगर आउट मैंने किया। एंड आई थिंक उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। आई थिंक ये सब बात को 6-7 इयर्स हो गए कि एक बार वो लैडर पकड़ लिया तो बस उस पर चलते जाना था कि नहीं, वो सेवा भाव बढ़ाओ, बी अ गिवर।
एंड आई थिंक उससे बढ़ के मुझे खुशी कहीं नहीं मिली जब पेरेंट्स हैप्पी हो रहे थे मेरे से अप्रोच करके, जब उनको सजेशंस वर्क कर रहे थे, दे वर लुकिंग अप टू मी। तो मुझे लगा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई है उनके प्रति और मेनली बच्चों के प्रति। क्या बात है। सेवा भाव सर्वश्रेष्ठ भाव है। आज ये भी है कि बच्चों में, ये आने वाली पीढ़ी है, अगर आप उसको बनाओ तो जो एपीजे अब्दुल कलाम जी का मिशन था कि भारत विल बी द ग्रेटेस्ट, और अभी भी मोदी जी भी बोल रहे हैं भारत विल बी द वर्ल्ड लीडर, वो दूर नहीं है। क्योंकि अगर बच्चे, ये सीड है, अगर ये अच्छे निकल आते हैं, उन पे अच्छे संस्कार होते हैं, तो डेफिनेटली लॉन्ग रन में यही काम आने वाला है। ये सब करते करते आप सेल्फ लव की तरफ कैसे झुक गए, ये कहाँ से आया फिर? क्योंकि अभी तो मैं देख रही हूँ आपका काउंसलिंग या फिर आपके कोचिंग सेशंस बहुत जोरों से चलते हैं, और फिर उसमें मेन टॉपिक रहता है सेल्फ लव। तो ये क्या चिंगारी कहाँ से आ गई? या तो जैसे मैंने बोला कि पेरेंट्स मुझे अप्रोच करने लगे, स्पेशली देवर मदर्स। तो जैसे जैसे इंटरेक्शन डीप होते गया, मुझे वो रूट कॉज नजर आया कि जब एक फीमेल, एक विमेन, एक मदर बहुत ज्यादा खुद को डिप्राइव करती है, बहुत सप्रेस हो जाती है वो फीलिंग्स में, शी इज ओनली बीइंग गिविंग, कोई भी चीज को वो खुद को प्रायोरिटी नहीं देती है। शी इज मोर कंसर्न मेरा बच्चा क्या करेगा, मेरे घर वाले क्या करेंगे, मेरे पति के लिए। शी इज मोर ऑफ अ गिवर, इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग। बट नॉट एट द कॉस्ट कि वो खुद को सप्रेस करे, क्योंकि जितना हम खुद को सप्रेस करते हैं, कहीं ना कहीं हम उसको रिलीज भी करते हैं। वी कैनॉट होल्ड इट फॉर लॉन्ग, एंड जब वो रिलीज करते हैं हम टॉक्सिटी ज्यादा रिलीज करते हैं। तो जैसे जैसे मैं ये पेरेंट्स को नोटिस करती थी, तब मुझे लगा कि यार इनको बहुत ज्यादा हेल्प चाहिए, क्योंकि एक घर सबसे खुश तब होगा जब उसकी वो लेडी गृहिणी जो है वो सबसे खुश रहेगी। एंड आई थिंक वो मेरा अप्रोच ही वहां से चालू हुआ कि इनको हेल्प करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरे घर का फाउंडेशन ये है। बच्चा भी खुश अगर है, वो अपनी मदर के खुश रहने से है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मदर अपनी टॉक्सिटी सबसे पहले, वो वीक है इसलिए उस पर रिलीज करती है, क्योंकि वो ससुराल वालों पे, हस्बैंड पे बहुत कम रिलीज कर सकती है। तो आई थिंक वो बच्चों पे ज्यादा इम्पैक्ट होता है। तो वो जर्नी ऑफ सेल्फ लव वहीं से चालू हुआ कि सेल्फ लव इज नॉट गिफ्ट्स देना, वो कोर्स, पैम्परिंग, ये सेल्फ लव नहीं है। सेल्फ लव ये है कि तुम खुद को पहले जानो, पहचानो, खुद की रिक्वायरमेंट्स क्या है वो देखो, उनको ऑनर करो। एंड ऑटोमेटिकली जब आप वो बैलेंस स्ट्राइक करते हो, तुमको किसी को डिप्राइव नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू मेंटेन अ बैलेंस एंड टेक इट फॉरवर्ड। तो ये जर्नी ऑफ सेल्फ लव चालू वहां से हुआ, पेरेंट्स को, मदर्स को स्पेशली हेल्प करने के इंटेंशन से। वेरी वेल सेड मित्तल। क्योंकि गलती चाहे किसी की भी हो, पीटते तो बच्चे ही है। 100%। और ये भी चीज है, जब तक घर की गृहलक्ष्मी हैप्पी नहीं है, उस घर में कभी भी आबादी नहीं आती है। नहीं आ और वो एक चीज ऐसी भी नोटिस की गई है कि ये सेल्फ लव है क्या, या फिर हमें खुद को देखना चाहिए, ये औरतों के दिमाग में ही नहीं आता। और फिर ये जो सारा साइकिल वहीं से चालू हो जाता है। क्योंकि वो, दे जस्ट बिकम, जैसे आपने कहा कि गिविंग गिविंग गिविंग, बट एट सर्टेन पॉइंट दे बिकम एम्प्टी। यू कैंट पोर फ्रॉम अ एम्प्टी कप। यस, डेफिनेटली। अगर तुम सेटिस्फाइड हो, तुम कंटेंट हो, यू आर मोर गिविंग, जब आप खुश हो, आप खुद का ध्यान रख रहे हो। सी, आई सेज अगर तुम दिन में 10 मिनट्स भी अगर खुद को जस्टिफाई करके देते हो, इज इट वेरी डिफिकल्ट? क्या हमारे पास 10-15 मिनट भी नहीं है खुद को देने? बैठ के या तो सिंपल एक मेडिटेशन कर लो, खुद के साथ पैम्पर करके खुद को एक कप कॉफी शांति से पी लो। हर चीज गड़बड़ नहीं होती, एक ब्रेन उतने में भी इतना इवॉल्व हो जाता है। या 10 मिनट बैठ के मेडिटेशन कर लो। डू स्मॉल थिंग्स, जरूरी नहीं है बड़ा बड़ा ये करना, 1-2 घंटे कहीं कुछ करने लगे, नहीं। सिंपल छोटी छोटी चीजों में भी हम सेल्फ लव कर सकते हैं। बस मुझे यही अवेयरनेस क्रिएट करनी है। मित्तल, फॉर मी एक्चुअली सेल्फ लव इज गेटिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन। मैं ये चाहती हूँ जो मैंने नहीं किया है वो करके देखूं, कहीं और जाऊं। बट इसमें कभी कभी ये भी होता है कि हम बहुत ज्यादा मायूस भी हो जाते हैं कुछ करने के बाद। कभी ऐसे हो गया है कि आपके साथ कि यू हैव फॉरगॉटन योर ओन सेल्फ लव, और कुछ ऐसे हुआ लाइफ में
वी कैन से टर्निंग पॉइंट। अभी कभी 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 ये भी होता है कि हम जा रहे हैं किसी और पाथ पे होते हैं, कुछ और बीच में आ जाता है। वैसे कुछ हुआ है? या तो आई थिंक ये जर्नी मेरा चालू हुआ हैदराबाद जैसे एक मेट्रो सिटी है, मेरी शादी हुई एक टाउन भी रायचूर में। एंड इट वाज लाइक अ टोटल शिफ्ट। जैसे आप बोलते हो ना, एक डेनिम वाली बहू बन गई साड़ी वाली पल्ले वाली बहू। टाउन में चली गई फ्रॉम अ मेट्रो सिटी, फ्रॉम अ न्यूक्लियर फैमिली टू अ वेरी बिग कॉन्जर्वेटिव जॉइंट फैमिली। तो ये सारा शिफ्ट मेरे लिए खुद के लिए बहुत डिफिकल्ट था इनिशियली। टचवुड, ऑल थैंक्स टू मेरे इन लॉज जो इतने 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 सपोर्टिव थे। मतलब मैं बोलती हूँ कि मैंने जैकपॉट मारा है इन लॉज और हस्बैंड को लेके। आज उनके सपोर्ट के वजह से आई कुड ग्रो माई सेल्फ अप। डिफिकल्टीज हर्डल्स आई, बट दे इनफैक्ट हेल्प मी टू कम आउट ऑफ इट। तो जब ये सपोर्ट था, सी आई डोंट से कि एवरीबडी इज ब्लेस्ड विद दैट, आई नो इट इज नॉट इजी, बट हमारा भी ये कंट्रीब्यूशन होता है टू मेक पीपल। इनिशियल ईयर्स में व्हेन यू आर मोर गिविंग, अपने आप यू कैन आल्सो ट्रांसफॉर्म देम टू बी गिविंग टू यू। तो इट इज अ जर्नी विच इज गिव एंड टेक दोनों। अगर हम सिर्फ गिव करेंगे या सिर्फ टेक करेंगे, वो बैलेंस हम नहीं मेंटेन कर सकते। जब वो डिफिकल्टीज और हर्डल्स मैंने फेस की थी, उनके सपोर्ट से जब मैं बाहर आई, इट वाज कि मैं भी काफी डिप्रेस्ड रहती थी, काफी एंजाइटी होती थी मुझे, क्योंकि इट वाज अ वेरी बिग शिफ्ट ऑफ माय लाइफ। बट वो ओवरकम करना, उसके लिए फाइट करना, नॉट लिटरल फाइट बट टू स्टैंड फॉर माई सेल्फ, एंड वो उनके सपोर्ट से ज्यादा हुआ रादर देन एक वॉर की तरह। एंड इट वॉज अ वेरी स्मूथ जर्नी। सो आई जस्ट वॉन्टेड कि अगर मैं ये सब डिफिकल्टीज फेस कर रही थी, बट मैंने उसको एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया। I didn't let it affect me, hit me like a failure. आती थी hurdles, बट उनको ओवरकम करना, उनको जस्ट वॉक थ्रू करना, मैंने अपने लाइफ का तब वो मिशन बनाया था। एंड जैसे जैसे वो उसको वॉक करती गई, दिस इज व्हाट आई रियलाइज कि व्हेन यू आर रेडी टू गिव, you are ready to get that love also from your family. Be the giver, but खुद का कप पहले भरो before filling everyone else up. वाह मित्तल, आपने बहुत सही कहा। क्योंकि शादी एक आदमी के साथ वो रिश्ता नहीं होता, इट कम्स इन पैकेज। और अगर आपका वो पूरा पैकेज ही अच्छा निकल आए मान लो, तो सच में जैकपॉट होता है और आपके आगे की जर्नी बहुत सुखद होती है। क्योंकि एक रॉन्ग डिसीजन या फिर एक रॉन्ग अगर कोई मूव हो जाती है, तो बहुत बड़ा इफेक्ट होता है उसका। यू आर एब्सोल्युटली राइट। यही बात आगे लेके जाते हैं। आपको क्या लगता है आजकल जो मदर्स हैं या फिर पेरेंट्स हैं, उनको, आप जैसे बोले कि वो बच्चों पे इफेक्ट करता है अगर उनमें कुछ है तो उन्हें क्या दिक्कत है कि क्यों वो खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे, या वो अवेयरनेस क्यों नहीं है? क्या होता है व्हेन यू आर सप्रेसिंग सप्रेसिंग सप्रेसिंग, तुम वो कंडीशन में होते ही नहीं हो, क्योंकि यू आर, सी आज फिजिकल फिटनेस के बारे में मेंटर्स रखना, इट इज बिकम सो कॉमन। पर लोग अभी नहीं समझ रहे हैं कि मेंटल वेलनेस कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा मेंटल वेलनेस के अराउंड फिजिकल वेलनेस ग्रो होता है। सही है। but people are giving more priority. लोग अवेयरनेस आ रहे हैं and I'm so happy about that. But the foundation is mental awareness. जब लोग ये समझ जाएंगे कि जब तुम मेंटली पीसफुल हो, शांत हो, जॉयफुल हो, यू आर वेलकमिंग द अबंडेंस इन योर लाइफ। हर चीज का अबंडेंस होता है, हैप्पीनेस का अबंडेंस है, जॉय का अबंडेंस है, रिलेशनशिप ग्रोथ का अबंडेंस है। जब हम ये अबंडेंस हमारी लाइफ में वेलकम करते हैं, इट चेंजेस द टोटल स्ट्रक्चर ऑफ आवर लाइफ। आज जब एक लेडी गिविंग में चली जाती है, जब उसका कप फुल होता है, आप उसकी एनर्जी देख लीजिए, और वही एक सप्रेस्ड वुमेन की एनर्जी देखिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपना फ्रस्ट्रेशन लीक करेगी लोगों पे। यस। शी विल कट पीपल हु डिडंट डैमेज हर। तो वो बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक विमेन अपने आप को पहले हेल्प करे, हील करे, देन शी इज मोर लविंग, शी इज मोर केयरिंग, शी इज मोर गिविंग। ये मुझे लगता है वो फ्लाइट में जो चेतावनी आती है ना, दूसरों की हेल्प करने से पहले खुद का मास्क लगाए।
यस, वेरी ट्रू, 100% वही है। यस। मित्र जी, आप इतना सब बोल रहे हो और आपका काम मैं देख रही हूँ, लेकिन आपके लिए सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर क्या है? फैमिली टाइम, आई थिंक मैंने जो ये रियलाइज किया, माई वैल्यूज आर हाईएस्ट विद फैमिली। सेवा भाव है, बट वो इवेंचुअली ग्रो होते गया इतने सालों में विद ऑल द लर्निंग्स एंड ऑल दैट। बट आई थिंक मेरे लिए मेरी फैमिली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी प्रायोरिटी इन माई लाइफ है। कि अगर मैं अपनी फैमिली को जस्टिफाई करूं, वर्क जब होता है वर्क को भी इंपॉर्टेंस देती हूँ, बट माई कोर स्ट्रेंथ इज माई फैमिली। आज मेरे इन लॉज, मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, जो इन्होंने मुझे सपोर्ट दिया है एट एवरी टर्न इन माई लाइफ, आई थिंक आई हैव ग्रोन एंड इवॉल्व टू बिकम व्हाट आई हैव। जो आज मैं बनी हूँ सिर्फ उनकी वजह से बनी हूँ। क्या बात है। तो आई थिंक फैमिली सपोर्ट द बेस इज, अगर वो कॉन्क्रीट है, हर ह्यूमन फ्लरिश होता है। तो अगर हम वही वैल्यूज हमारे बच्चों में अगर डालें, यू इमेजिन व्हाट सोल्स दे विल बिकम, क्योंकि दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी सो गिविंग इन लाइफ। आज अगर बच्चों को कुछ सिखाना है, सबसे पहले वो गिविंगनेस सिखानी है। क्योंकि आज की जनरेशन आई में अटकी हुई है, मी सच में। के ईगो में फंसी हुई है। जब हम उसके बियॉन्ड जाते हैं, तब हम देखते हैं कि एक्चुअली लाइफ का रियल जॉय एंड हैप्पीनेस किस चीज से मिलता है। बहुत सही बात कही। हम मराठी में हमेशा बोलते हैं कि जब हम मी यानी कि मैं से अपन यानी कि हम पे शिफ्ट होते हैं, यू कैन गो ग्रो एंड ग्लो बोथ, बिकॉज दैट अपन और हम इज दैट यूनिटी दैट वी शो इन फैमिली। मित्तल, और एक बात आपसे कहनी है, इतना सारा करते करते कुछ तो ऐसे इंसिडेंट्स होंगे जो आज भी याद आए तो हंसी आती है, या फिर ये अरे यार मैंने ये कैसे कर दिया, ये कैसे हुआ, ऐसा कुछ है? काफी सारे हर्डल्स आए थे, जैसे मैंने बोला कि ये जर्नी वॉज नेवर सो इजी। बट एक मेरा ब्यूटीफुल ये है, यू ग्रो थ्रू वॉट यू गो थ्रू। ओह। जब वो सारे हर्डल्स आए, आई थिंक ये हर्डल्स सारे एक एक्सपीरियंस, एक लर्निंग होती है हमारे लिए। एंड इनफैक्ट वो हमको डायरेक्शन देती है हमारे लिए। आज अगर शायद मैंने वो सब अनुभव नहीं किया होता, मैं नहीं बनती जो आज मैं बनी हूँ। मुझे बहुत स्टेज पे बहुत लोगों का जजमेंट मिला, क्रिटिसिज्म मिला। आई मीन, आई वॉज लुक डाउन अपॉन, बट एक कहीं ना कहीं जो अपने अपने लोगों ने मुझे एक सपोर्ट दिया, उस जजमेंट के अगेंस्ट, उस क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट। जब मेरे फादर इन लॉ ने एक ब्यूटीफुल सेंटेंस मुझे बोला था, मैं हूं ना, आई, हाँ। उनसे ये सुन के मुझे ज्यादा एनर्जी और स्ट्रेंथ मिली। एंड यू वोंट बिलीव, ही हैज टीयर्स इन हिज आईज व्हेन ही सीज मी डूइंग ऑल दिस। तो मुझे लगता है कि वो खुशी के आंसू जब मिलते हैं, दे आर वर्थ मिलियन स्माइल्स फॉर मी। हर स्टेज पे उन्होंने मुझे इतना गैदर करके साथ में लिया है कि मीतल, लोगों का काम है कहना, लोग तो कहेंगे, इट इज ओके। अगर तुम्हारी जर्नी सच्ची है और अच्छी है, बस वो पाथ पे चलते जाओ। बिकॉज वो खुद इतने गिविंग है। आई थिंक वही मैंने अपने बड़ों से सीखा है कि बी द गिवर, बट आफ्टर यू फिल योर सेल्फ अप, बिकॉज देन यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम एनी बडी, यू आर सो कंटेंट योर सेल्फ कि तुम वो देने के भाव से कर रहे हो, एक्सपेक्टेशन इन रिटर्न के भाव से नहीं कर रहे हो ये सब। सही, बहुत सही बोला। और आपके फादर इन लॉ जो बोलते हैं वो भी सच है। जो भी चीजें आपने उनसे सीखी, हम देख पा रहे हैं कि वो आपने पूरी एब्जॉर्ब की हुई है, और इसीलिए आपके चेहरे पे स्माइल है और आपका मिशन भी है। तो मैं ये आप हमेशा ये भी बोलते हो कि स्माइल इज कंटेजियस, सो हाउ इट इज। ये मैं एक्सपीरियंस करती हूँ जब मैं मित्तल के साथ होती हूँ। सच में हम बहुत पूरे पूरा समय हम हंसते रहते हैं, बहुत नई नई चीजें सीखते हैं। लेकिन ये सारा एक्सपीरियंस करते करते कभी ऐसा हुआ है कि मित्तल हंसते चली गई और जो बात बोलनी थी वो बाजू में ही रह गई? बहुत बार होता है, बिकॉज वेन यू, द बेस्ट वे टू कट ऑफ योर सोरोज इज टू बी जॉयफुल। जब एक इंसान स्माइल करता है, इट इज ऑब्वियसली डिस्कनेक्टिंग वो सारा अपना फ्रस्ट्रेशन, सॉरो, एंजाइटी। कब स्माइल कर सकता है इंसान जब उसके पास वो सब कहीं है ही नहीं। एंड अगर हम स्माइल करें, हम
यूनिवर्स को यही सिग्नल दे रहे हैं कि आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी जॉयफुल। एंड यूनिवर्स भी तुमको तथास्तु बोलता है कि यार ये खुश रहना चाहती है, इसको और ही खुशी देनी है मुझे। आई थिंक ये एक विशियस सर्कल की तरह है। यू ऑलवेज रिसीव एंड गेट बैक व्हाट यू आर गिविंग। वाओ, आज आप ग्रेट। रास्ते पे चलो, एक स्ट्रेंजर को डिफरेंस देखिए कि आप एक स्माइल कर रहे हो, स्ट्रेंजर है, दे विल गिव यू बैक अ स्माइल इन रिटर्न। सच में। वही ये चीज आप एक फ्राउन फेस बनाओ या कुछ भी ग्रम्बल करो, वो इंसान डबल देता है तुमको। सो इट इज सो इम्पोर्टेंट कि अ स्माइल इज कंटेजियस, इट मल्टीप्लाइज। आपको इसीलिए मैंने अपना मिशन बनाया है टू स्प्रिंकल स्माइल्स अराउंड, क्योंकि जब मैं एक दूंगी, जो जॉय एंड अबंडेंस मुझे वापस रिटर्न में मिल रहा है, आई थिंक ये सेल्फिश पर्पस है कि मुझे वो इतनी खुशी दे रहा है किसी को स्माइल करता देखते हुए। ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आजकल ना लोगों के लिए हंसी भी बहुत दुर्मिळ हो गई है। हम बोलेंगे कि नहीं, जल्दी से हंसाना लोगों को ये भी बहुत डिफिकल्ट है। एंड द मेंटेनिंग ऑफ दैट स्माइल बहुत बड़ी चीज है। मित्तल, अगर, क्योंकि आपका मिशन है स्प्रिंकलिंग स्माइल्स, आप सब जगह ये अपनी खुशी है या जॉय है वो स्प्रेड कर रही है, अगर इसके लिए कोई आपको जादू की छड़ी दी जाए मानो, क्या चेंज करना चाहोगे? फर्स्ट थिंग आई थिंक इज लोगों में काइंडनेस। आई थिंक जब सब जन काइंड रहेंगे, सबको इक्वल ट्रीट करेंगे, आई थिंक ये ऑटोमेटिक एक स्माइलिंग वर्ल्ड बन जाएगा। बिकॉज वेन यू हैव अ मिशन ओनली टू स्प्रेड स्माइल्स, आप सामने वाले को खुशी ही देना चाहते हो, और आप तभी दोगे जब आप खुश हो। जब एंड आजू बाजू सब अगर हमसे इम्पैक्ट होके खुश हो रहे हैं, फिर दुखी होगा कौन? इट इज इफ यू आर स्माइलिंग, यू आर क्रिएटिंग। जैसे आपने बोला कि स्माइलिंग इज वेरी कंटेजियस। अगर मैं स्माइल कर रही हूँ, मुझे देख के आप स्माइल कर रहे हो, आपको देख के और चार लोग स्माइल कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली यू आर मेकिंग इट सो कंटेजियस। तो हमको स्प्रेड वो ही करना है। तो जब हम काइंड होते हैं, हम दूसरों के बेटर के लिए अगर ये मिशन बनाते हैं, कि एक सलमान खान की मूवी मुझे याद आई, किक, कि आप मुझे थैंक यू बोलने की जगह एक और पर्सन की हेल्प करो, वो किसी और की हेल्प करेगा। आई थिंक स्माइल भी वैसे ही हो रही है कि मैं आपको दूंगी, आप चार लोगों को दोगे, वो मल्टीप्लाई ही होते तो जाएगी। आपकी जादू की छड़ी बस स्माइल और जॉय ही स्प्रेड करेगी। आई विश आपको जल्दी से ये छड़ी मिल जाए। मित्तल, ये सब करते करते बहुत अच्छे से टाइम गया आपके साथ, बहुत मजा आया। थैंक यू जाते शुभ। जाते मैं आपको एक बात और पूछना चाहूंगी, हमारे ऑडियंस के लिए आप क्या एडवाइस दोगे, क्या मैसेज दोगे? आई थिंक कॉन्फिडेंस वो एक ऑर्नामेंट है, जो सबसे एक्सपेंसिव ऑर्नामेंट है जो हम कैरी कर सकते हैं। लाइफ में अप्स डाउन्स हाइज लोस सब आएंगे, बट जो हम हैंडल वो सिचुएशन को करते हैं, हम कैसे उसमें से उठ के आते हैं, हम एक लेसन बन जाते हैं दूसरों के लिए आज, कि लाइफ विल थ्रो चैलेंजेस टू यू, बट हमको कैसे उसे डील करना है, कैसे उसे उठ के ऊपर आना है, क्योंकि आज की जनरेशन बहुत जल्दी गिव अप कर देती है। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल कि फेलियर इज जस्ट दैट स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। हर चीज क्यों हमको फर्स्ट गो में चाहिए? लेट अस अर्न इट, लेट अस वॉक थ्रू इट। एंड वाह, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन कि कॉन्फिडेंस अगर होगा इंसान में, वो फेलियर भी और सक्सेस भी बैलेंस में हैंडल कर लेगा। वाह, सो स्वीट। मित्तल, आज आपने बहुत बहुत कुछ स्माइल हमारे में भी डेवलप किया, बहुत सारी चीजों पे आपने फोकस डाला। इतना सारा कुछ करते हुए आज से 5 साल बाद मैं मित्तल को कहाँ देख रही हूँ, या मित्तल खुद को कहाँ देख रही है? एक छोटा सा इंसिडेंट याद आया मुझे अभी। थोड़े दिन पहले मैं शॉप स्टॉप मॉल में गई थी। वहां की एक सेल्स एग्जीक्यूटिव जो थी, कोई बेरली इंटरेक्शन हुआ हमारा, एंड वो मुझे आके दो तीन बार देख रही है, स्माइल कर रही है, एंड शी सेड मैम आप मुझे बहुत अच्छे लगे, यू यू स्माइल सो स्वीटली। हमारा कोई कम्युनिकेशन नहीं था, बट अगर उसने, आई थिंक हम वो रेडिएट करना स्टार्ट कर देते हैं अगर हम वो लिव करके बिलीव करना स्टार्ट करते हैं।
I think this is just the start of that journey. And when it is reflecting back कि कोई आके तुमसे इतनी प्यार से इतनी मोहब्बत से अपने आप बिना कोई रीजन बात करता है, I think I have started walking my path. And this is where I see myself walking. मुझे पता नहीं मैं क्या करने वाली हूँ, बट मुझे ये पता है कि मैं जरूर किसी ना किसी को स्माइल जरूर करवाने वाली हूँ. आई वॉन्ट देम टू फील सीन, फील हर्ड. वही मुझे सबसे ज्यादा खुशी देता है. खास मित्तल, खुश रहो और खुशियां. खुशी बांटो। खुद खुश रहो, दूसरों को खुशी बांटो, यही आपका मिशन है। वी विश ऑल द बेस्ट टू यू। और जब भी हम आपसे मिले तो यही खुशी हमें मिलती रहे, और भगवान से ये हमेशा कामना रहेगी कि आपकी ये खुशी बरकरार रहे। थैंक आप यू. यहाँ आए, हमारे ऑडियंस के साथ इतनी अच्छी अच्छी चीजें शेयर की, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आज. थैंक यू। थैंक यू। So see you all in next episode of Shine with Shubhangi Milin. Till then, bye bye.